एवरीवन वेलकम टू अचीव बिजनेसी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि हम इंग्लिश पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो हम डेली क्लासेस में कर रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को एचटेट की जो है वो पेडागोजी की हर सब्जेक्ट की पेडागोजी जो है वो कवर करवाई जा रही है। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो बिल्कुल फ्री आप लोगों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और आप लोग जो है वो एचटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से 100% जो है वो आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो एचटेट एग्ज़ाम को क्रैक किया है इसी कंटेंट के साथ, और जो कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करवाया जा रहा। प्लस आप लोग जो स्टूडेंट एचटेट के लिए नोट्स के लिए जो है वो पूछ रहे हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट नोट्स, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो डिटेल्स वगैरह जो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी जो आप यूँ मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एचटेट एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। अगर जो है जो स्टूडेंट नोट्स परचेज़ नहीं कर सकता, यानी कि बिल्कुल मिनिमम सी भी जो है वो उसकी कॉस्ट है वो पे नहीं कर सकता, तो वो जो है वो भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों से एक भी पैसा लिए बिना भी आप लोगों को नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो कर देना और आप नोट्स के लिए पूछ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े वो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है। उसके बाद अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के टाइप। आप लोगों से डेफिनेटली लर्निंग से जो है वो डेफिनेट क्वेश्चन आप लोगों ने देखने को मिला है, और जो है वो उसमें हम मोटर लर्निंग क्या होती है, मोटर लर्निंग से, वर्बल लर्निंग से और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर डिफरेंस है वो क्या होता है। तो ये जो है वो लर्निंग के क्या है टाइप है। मोटर लर्निंग यानी कि जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट है, यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, एक्टिव होती है। शारीरिक रूप से हम चीज़ों के अंदर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, यानी कि गामक लर्निंग जिसको जो है वो कहा जाता है। जैसे हम चलते हैं तो यानी कि हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, ड्राइविंग करते हैं, हमारे हाथ है वो मूव करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो भी हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल के अंदर क्या होगा, शाब्दिक या कि मौखिक जो लर्निंग है, यानी कि जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं अपनी सोसाइटी में, जो एक भाषा होती है, जो हम अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो फीलिंग है, अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं समाज से। तो कम्युनिकेशन से भी जो हमारी जो लर्निंग है वो होती है। इसमें स्पीकिंग है, साइन है, पिक्चर के थ्रू है, या फिर किसी सिंबल के थ्रू जो आप लोगों को लर्निंग है वो होती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। क्या होती है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक जो संप्रत्यात्मक जो लर्निंग है वो क्या होती है, यानी कि जिसमें हमारा कोग्नेटिव जो डेवलपमेंट होता है, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं। डेफिनेटली हमारे जब हम ड्राइविंग करते हैं तो भी हमारा ब्रेन यूज होता है, हम कम्युनिकेशन करते हैं तो भी हमारा ब्रेन यूज होता है, लेकिन हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट का जो बनना है वो मेंटल प्रोसेस के अंदर जो है आप लोगों की जो चीज़ आती है। जैसे हम थिंकिंग करते हैं तो हमारे पूरा फुल्ली जो है वो ब्रेन का काम होता है, हम रीजनिंग करते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंसी है, हमारा जो आईक्यू है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी मेंटल प्रोसेस होती हैं वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करने में हेल्प करती हैं, और ये होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों से लर्निंग के अंदर, लर्निंग का टॉपिक अपने आप में ही जो है वो बहुत बड़ा है, और है जो लर्निंग से आप लोगों के 3 से 4 जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं पेडागोजी के अंदर। क्योंकि और वैसे अगर हर सब्जेक्ट की जो है वो पेडागोजी को देखें तो यानी कि आप लोगों से 15 और 15 नंबर के जो हिंदी इंग्लिश के अंदर आएगी, यानी कि और 15 नंबर की जो है आप लोगों की ऑल ओवर पेडागोजी जो आती है, यानी कि आप लोगों की जो है वो 30 नंबर के अराउंड पेडागोजी आती है। अगर आप पेडागोजी को अच्छे से कर लेते हैं तो भी किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि जो थ्योरी है लर्निंग के अंदर उसमें आपके जीन पैजी हैं, नोम चॉम्स्की हैं, आप लोगों के BF स्किनर हैं, वाइगोत्स्की हैं, वो भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से जो बच्चे को किस स्ट्रेटजी के साथ बच्चा सीखता है लैंग्वेज को वो बताते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा।
कॉन्सेप्ट ऑन नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जो है वो एक आपके लिंग्विस्टिक जो भाषा के ऊपर जो है इन्होंने बताया कि ये आपके साइकोलॉजिस्ट भी थे, आपके बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे। तो प्याजे हैं, ये तो आप लोगों के पता है, आपको ये स्विट्जरलैंड की हैं। प्याजे के और नोम चॉम्स्की के विचारों में बिल्कुल जो है वो हम डिफरेंट करके समझेंगे, एक साथ नहीं समझेंगे। पहले हम नोम चॉम्स्की को समझेंगे। नोम चॉम्स्की ने बताया कि हमारा दिमाग जो होता है उसके अंदर एलईडी एक जो है वो डिवाइस होती है। एलईडी एक नाम की एक डिवाइस हमारी ब्रेन में होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है वो एक लैंग्वेज और जो है एक्विजिशन एक्वायर करना या फिर डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका फुल नाम है। और ये हमारे ब्रेन के अंदर फिट होती है और ये जो है वो हेल्प करती है बच्चे को भाषा सीखने में अपने समाज से, सोसाइटी से। तो यानी कि बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है इस यंत्र के थ्रू कि वो समाज से भाषा को सीख सके। वही जो है आपके जीन पैजे हैं वो स्विट्जरलैंड के जो हैं आप लोगों के मनोवैज्ञानिक हैं। और जो है ये जो है इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी जो कहा जाता है। जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है जिसको कहा जाता है, इसके फादर अगर पूछा जाए तो वो कौन है, जीन पैजे हैं। तो जीन पैजे ने इसके बिल्कुल अपोजिट आप लोगों को बताया। अकॉर्डिंग टू जीन पैजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विद अडप्टेशन। वो क्या करता है, अडप्टेशन करता है। व्हेन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब कई बच्चे जो हैं वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये जो दो टर्म है प्याजे की, इन्हीं के अंदर जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो है घुमा फिरा के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में उठा के देख लो, हर एग्जाम में मिलेंगे आपको। असिमिलेट करना क्या होता है कि जो हमारा समाज होता है, बच्चा उसके अंदर एक नया जो है वो एलिमेंट्स होता है, एक तत्व होता है, एक प्राणी होता है, उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है और वो समाज से सीखता है कुछ भी जो समाज से सीखना और अपने दिमाग में फिट करना लेना असिमिलेशन कहलाता है। और यहाँ पर जो बच्चे ने असिमिलेशन किया, एसिमिलेट कर लिया चीज़ों को, यानी कि अपने दिमाग में फिट कर लिया, और ये उसका हो गया असिमिलेशन। अकोमोडेशन में होगा जो उसने कुछ सीखा है उसके अंदर कुछ नया ऐड ऑन कर देना, और जो है पुराने में क्या हो जाना, परिवर्तन कर देना, इसको मॉडिफाई कर देना, इसको चेंज कर देना, इससे ज़्यादा जो है वो गुणवत्तापूर्वक ज्ञान को हासिल कर लेना। ये होता है अकोमोडेशन, यानी कि एक मॉडिफाई कर देना यानी कि परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना, नया ऐड कर देना, वो होता है अकोमोडेशन। आपको याद रखना है। यानी कि मैच्योरिटी से जो है वो बच्चा खुद से और प्लस जो है वो वातावरण से जो है वो सीखता है एक बच्चा, जीन पैजे का ये कहना है। अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड्स कलेक्ट स्मॉल चंक्स, यानी कि उनका कहना है कि जो बच्चा है वो नॉलेज को क्या करता है, जो बिगर कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको चंक्स में जो है वो टुकड़ों में जो है वो सीखता है। चंक्स का मतलब जैसे कि आपका कोई नाम है, कोई आपका नाम लगा लो, कोई बड़ा सा नाम है, तो उसको बच्चा पहले जो है वो टुकड़ों में तोड़ेगा। जैसे कि उसके 2-3 पार्ट है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है कि यानी कि 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उसको जो है रैंडम कोई भी मोबाइल नंबर पहले हम 3 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बना सकते हैं, 4 के पेयर बना सकते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, चंक्स, टुकड़ों में बांटकर जो है वो बच्चा सीखता है समाज से। लेकिन सीखता वो खुद है जब उसके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाती है। जो चाइल्ड्स है क्रिएट हिज आउन वर्ड ऑफ नॉलेज बाय हेयर चंक्स, यानी कि वो अपने जो वातावरण से, अपने जो इन्वायरमेंट से बच्चा जो नॉलेज को जो है वो खुद जो क्रिएट करता है। इसीलिए उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट भी जो है एक बच्चे को कहा है जीन पैजे ने। चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ये जो है वो अमेरिकन लिंग्विस्टिक हैं, फिलोसफर। तो सबसे मेन आपको याद रखना है ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक हैं, और भाषा पर जो इनका जो सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस सिद्धांत है। इनका एलईडी जो लैंग्वेज डिवाइस यंत्र जो है आप लोगों का एक्विजिशन डिवाइस, वो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि बच्चा उसके थ्रू जो है वो समाज से भाषा को सीख लेता है। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बोर्न विद इन, जो है वो इस एबिलिटी के साथ पैदा होता है कि बच्चा वो ह्यूमन लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, सीख सकता है। नेक्स्ट है ही स्टेटेड विद एवरी, जो है वो पर्सन पोजेसिव, यानी कि हर पर्सन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सबसे पहले तो आपकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है इसकी। और वोकेबलरी है वो क्या करती है, अप्लाइज करती है रूल को लैंग्वेज डिवाइस यंत्र के थ्रू, और वो सेंटेंस को बना लेता है और ग्रामर रूल स्ट्रक्चर वगैरह को समझ लेता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो
बढ़ जाती है और वो लैंग्वेज के ऊपर अच्छी खासी पकड़ जो है वो बना लेता है। ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन अलोन, यानी कि अकेले नकल करके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है, अकेले नकल करके बच्चा जो है वो यहाँ पर नहीं सीख पाता। तो उसको, यानी कि अगर ये यंत्र किसी बच्चे के अंदर नहीं होगा तो वो जो है वो नकल करके केवल भाषा को नहीं सीख सकता। ये थे नोम चॉम्स्की और जीन प्याजे का जो भाषा बच्चा किस तरीके से जो है वो सीखता है, ये लर्निंग में जो थ्योरी हैं वो थी। लेकिन अब वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है सोशल कल्चरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो वाइगोत्स्की की है, और इन्होंने जो है वो कुछ टर्म है इनकी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे स्कैफोल्डिंग है, MKO हो गया आपका, ZPD हो गया। तो ये आप लोगों के जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है देख लो आप। ही इज़ नोन एज द फाउंडेशन ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी लेटर बिकम फेमस विद द सोशल, यानी कि ये जो है इन्होंने भी कोग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है लाइक जीन प्याजे की तरह, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है वो प्याजे से थोड़ा अलग हो गया। इन्होंने जो है वो भाषा को एक तो इम्पोर्टेंस दी है सबसे पहले, और दूसरा जो है समाज और जो संस्कृति है, जो कल्चर है, बच्चे का इन्वायरमेंट है, उसको जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दी है कि इम्पोर्टेंस दी है कि बिना समाज के और बिना भाषा के जो है वो बच्चा का कोग्निटिव डेवलपमेंट वो नहीं हो सकता। तो इन्होंने बताया कि एक बच्चा जो है, ये जो बच्चा है ये इसको जो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा यानी कि लेक ऑफ नॉलेज है, और एक जो है उसको हाई नॉलेज है अपनी जो है वो सब्जेक्ट के अंदर, उस फील्ड के अंदर, और जो है इस फील्ड तक इसको थोड़ा कम ज्ञान है, और ये अपनी मंजिल को पाने तक यानी कि इसकी हेल्प लेता है, इस पर्सन की हेल्प लेता है। और ये जो इसके बीच का जो एरिया बनता है, ये जो एरिया होगा इसको हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। ZPD जो है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सीमो डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है, आपको याद रखना है ZPD कहते हैं इसको, जोन ऑफ प्रोक्सीमो डेवलपमेंट आपको याद रखना है। और जो ये पर्सन पूछा जाए तो वो क्या कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि वो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है लर्नर को, तो वो कौन हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हो गया। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे जो है वो लैंग्वेज जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। इन्होंने एक जो है वो टर्म दी है स्कैफोल्डिंग। क्या होती है स्कैफोल्डिंग, यानी कि ये जो लर्नर है और ये जो है वो MKO है, और ये आपका ZPD है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो आपका ZPD है। तो जो ये हेल्प करने की ये जो प्रोसेस है, इन दोनों के आपस की जो प्रोसेस है, जो यहाँ से लर्नर जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाकर अपना टारगेट है, गोल है, उसको अचीव कर लेता है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो टेम्पोरेरी जो स्पोर्ट है, यानी कि कुछ टाइम की स्पोर्ट जो है वो लर्निंग को में जो है वो उसके थ्रू लर्नर जो अपनी कैपेसिटी को इतना बिल्ड कर लेता है कि वो उस गोल को अचीव कर पाता है टेम्परेरी हेल्प से, वो होती है स्कैफोल्डिंग। ही एम्फेसाइज इज पीयर लर्निंग, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पीयर लर्निंग को जो है बढ़ावा है वो किसने दिया, और जो कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उस पर एम्फेसाइज किसने किया, तो उन्होंने वाइगोत्स्की जो है आपके, उन्होंने अपनी थ्योरी में जो पीयर लर्निंग और कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल बताया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ BF स्किनर जो है वो, ही इज़ जो है प्रोपाउंडेड द कंडीशनल एंड द ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो स्किनर हैं इन्होंने चूहे पर जो है वो क्या किया था, प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया कि पहले जब हम क्या करते हैं, जो आपकी कंप्यूटर की जो चीज़ है, यानी कि जिसमें हम कुछ पहले क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो इसमें पहले जो है वो क्या होती है, आपका प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो ही बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इज टू लुक एट द कॉजेज एक्शन इट्स कॉन्शियस, यानी कि ये क्या करते हैं स्किनर जो है वो, उन्होंने का मानना है कि जो बिहेवियरिस्ट है इन्होंने रीइंफोर्समेंट को जो है वो काफ़ी अच्छा माना है अपनी थ्योरी के अंदर। रीइंफोर्समेंट जो है जितना ज़्यादा बच्चे को मिलेगा उतनी ज़्यादा लर्निंग है उसकी वो क्या होगी, बेस्ट होगी। तो ये थे अपने जो है वो लर्निंग के अंदर डिफरेंट जो थ्योरी बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से जो है वो
हम लर्निंग को और लैंग्वेज पेडागोजी के अंदर जो है हम यूज कर सकते हैं इन थ्योरीज़ का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।